नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों, ख़बर ख़याल हो, उसका आगाज़ हदीस मुबारक से होता है। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का सिलसिला भी शुरू किया है। आज 6 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पहलू में थे। कभी आप लोगों की तरफ देखते थे, कभी उनकी तरफ। चुनांचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरा ये बेटा सरदार है और शायद उसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करा देगा। तो बहरहाल नाज़रीन, चलिए ख़बरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह रियासत तेलंगाना ख़ास तौर पर हैदराबाद में मिलावट शुदा अशिया की फ़रोख्त बड़े पैमाने पर जारी है। और आपको यही बता दूँ कि जहाँ तक मिलावट शुदा अशिया का सवाल है, ऐसा लगता है कि बैरूनी रियासत के अफराद, ख़ास तौर पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है या मगरबी बंगाल है या बिहार है, वहाँ के जो ताजरीन, जो लालची ताजरीन हैं, वो हैदराबाद का रुख कर रहे हैं और हैदराबाद में ऐसी अशिया यानी मिलावट शुदा अशिया तैयार कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा पैदा हो गया है। लोगों की ज़िंदगियों के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हैदराबाद में पुलिस ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 36 टन मिलावट शुदा घी जब्त किया था। और आपको बता दूं, आज की जो खबर है बहुत ही ख़तरनाक खबर है और ऐसी खबर है आप देखेंगे कि यानी बहुत, मैं समझता हूं कि इसका खबर का असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। हैदराबाद पुलिस ने, आपको बता दूं कि एक ऐसे मसाला यूनिट पर छापा मारा जहां पर आपको बता दूं कि ऐसा यानी मिर्च पाउडर तैयार किया जा रहा था और दूसरे मसालों के पाउडर तैयार किए जा रहे थे, जिसमें कम से कम 30% गोबर यानी गाय का गोबर का पाउडर मिलाया गया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये गाय का गोबर है या गाय का यूरिन है। अगर इस तरह मिलावट करती रहेंगे तो एक मजहबी मुनाफरत भी शहर में पैदा हो सकती है। और फौरी तौर पर पुलिस को चाहिए कि इस तरह के जो ताजरीन हैं, इस तरह के जो लालची यानी कारोबारी लोग हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए और ये ना देखें कि ये कौन है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि 30%, अगर आपको बता 1 किलो ब्रांडेड किसी चीज़ का ऐसा पैकेजिंग की जा रही है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बहुत ही पुरकशिश पैकेजिंग में आपको 1 किलो अगर मिर्च पाउडर दिया जा रहा है, वो भी सिवास्टिक ब्रांड के साथ, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें 30% गोबर का पाउडर रखा गया है। पहले गोबर के उबलियाँ बनाई जाती हैं, उपलियों के पाउडर बनाया जाता है, पाउडर को मिर्ची में मिक्स कर दिया जाता है। तो आप कितने लोग अब गोबर खा रहे होंगे, आप अंदाज़ा कीजिए। इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि हैदराबाद स्पेस यूनिट जो है, स्पेस यूनिट जो हैदराबाद पुलिस का है, उसने, जैसा कि मैंने आपको खबर सुनाई है कि चिल्ली पाउडर में यानी मिर्च पाउडर में गोबर मिलाकर फरोख्त करने वाले एक बड़ी गैंग को, एक बड़े कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है, उसका पर्दाफाश कर दिया है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये इंतहाई पुरकशिश पैकेजिंग में ये गोबर का जो पाउडर है लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी पुलिस और फूड अडल्ट्रेशन सर्विलेंस जो टीम्स है, उन्होंने ये मुश्तरका कार्रवाई की और मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये कार्रवाई की गई। और आपको ये बता दूं कि साई तिरुमला इंटरप्राइजेस श्रीनिवास नगर कॉलोनी पर धावा किया गया और वहां इस बात का पता चला कि न सिर्फ मिर्च पाउडर बल्कि धनिया पाउडर के साथ साथ आपको बताना है कि हल्दी पाउडर में और गरम मसाले में 30% गाय का गोबर मिलाया जा रहा था। तो चलते हैं हम सिद्दीक साहब के पास और पूछते हैं कि सिद्दीक साहब, ये कब तक इस तरह के हालात रहेंगे? रियाज साहब, दिन ब दिन बहुत सीरियस मसला होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो रेड हुए हैं
तो उससे इतनी तेज़ी बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ जाना। इन्हें हुकूमत हेल्पलेस है, इन्हें हुकूमत के जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी है इन पे रेड करके इनको पता चलाने के लिए। और इसका एक ये भी रीज़न है कि भी मजहबी मुनाफरत भी फैलाई जाए, इन्हें आपके जो एतकाद है उस पर भी जो है ना ठेस लगा के उस पर जो है ना नुकसान पहुँचाया, क्योंकि अच्छी खासी तादाद यहाँ पे मुसलमानों की बस्ती है। तो बताइए वहाँ से तैयार होकर शहर में सप्लाई होता है और बड़े बड़े नाम के मशहूर ब्रांड्स हैं और तकरीबन लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो उसमें जो है ना गोबर मिला के या गाय का पेशाब मिला के इन्हें लोगों को बांटना, वो तो सेहत तो खैर तबाही हो ही जाएगी, आपकी सेहत तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन आपके जज्बात मजहबी जो है ना जज्बात को ठेस पहुँचाना, आपको जो है ना इन्हें हर्ट करना, उसका मेन मकसद है। और यहाँ पे जो है ना फ़ौरन जो है ना हमको भी चाहिए इंडिविजुअली, इन्हें हम डिपेंड नहीं रह सकते गवर्नमेंट पे, हम इंडिविजुअली भी चाहिए कि आप जो है ना अवॉइड करें ऐसे जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट को अवॉइड करें और जितना हो सके दूसरे जो है ना आप, मैं खुद देखता हूँ कि कई जो है ना ऐसे नॉन मुस्लिम भाई हैं, आज भी मिर्ची भी है तो 1 किलो भी है तो ला के पिसा के अपनी मिर्ची, मैं खुद देखा हूँ वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों जी हाँ, होते हैं, दोनों भी, यानी कई ऐसे लोग हैं। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे एरियो में आजकल जो है ना आप गिरनी आटे की गिरनियाँ वगैरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोग आज भी कई ऐसे लोग हैं कि ये प्योरिटी के लिए महज इन्हें आधा किलो 1 किलो भी पिसा के ले जाते हैं, मैं खुद देखा हूँ आंखों से। तो हमको जो है ना अवॉइड करना चाहिए, हमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो ठीक बात है। हुकूमत की तरफ से जो भी मिलावट चीज़ें हैं उनका अपना काम वो लोग करने दीजिए, लेकिन आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, आप अपनी हिफाजत आप कर लीजिए, ख़त्म जाना। सिद्दीक साहब आप देखेंगे जैसे कि आपने कहा है कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो बाज़ाब्ता मिर्च खरीदते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। मैंने खुद देखा है कि नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो, सलीकेमंद जो लोग होते हैं वो मंडी जाते हैं, माता पेट मार्केट हो या सब्जी मंडी मेहनती या आप मेराला मंडी हो, वहाँ पर जाते हैं, वो बाज़ाब्ता हल्दी खरीदते हैं, वो बाज़ाब्ता मिर्च खरीदते हैं और उसको उसके बाद आप देखेंगे कि हल्दी मिर्च खरीद कर वो उसका पाउडर गिरनी क्यों देते हैं और उसका पाउडर बनाकर ले लेते हैं, या फिर घर में खुद आप देखेंगे कि कूट कर उसका पाउडर बनाते हैं, ग्राइंडर रहता है, ग्राइंडर भी होता है, उसका पाउडर बना लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप 30% यानी अगर आप देखेंगे कि 1000 ग्राम, अगर 1 किलो में 1000 ग्राम जो है आप पाउडर ले रहे हैं 1000 ग्राम, तो उसमें तो 300 ग्राम पाउडर तो खाली गोबर का हो जाएगा, यानी आप तबाही, वो बर्बादी का पाउडर है, वो काऊ डंग है, वो गाय का गोबर है वो। जी हाँ, आप जो है ना जहर खा रहे हैं, अदर वर्ड्स आप जो है ना पॉइजन खा रहे हैं जो है ना, यानी नई नई बीमारियों को, कैंसर जो हो रहे हैं जो है ना। और एक दूसरी चीज़ आप देखें रियाज साहब, हमारे पास जो है ना मेहनत करने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। हम बनी बनाई अशिया हम रेडीमेड ऑर्डर देते हैं, मंगा लेते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि कितने होटल्स पे रेट पड़ रहे हैं, कितनी गंदगी वहाँ पर है, उसके बावजूद भी जो है ना आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, रेडीमेड ऑर्डर दे देते हैं आप फौरन से जो है ना, बहुत बड़ी मोतबरी से जाते हैं, हिमाकत से जो है ना कर रहे हैं, जी अपने आप को समझते हैं ऐसे कि बहुत ही पाश हो गए हैं, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, खाते हैं। अरे जाकर वहाँ के आप किचन को देखिए, किचन के देखें तो आप जो है ना इतने गंदे होते हैं। अच्छा वो छोड़िए, आप जो है ना स्विगी जोमेटो ऑर्डर देते हैं बैठे बैठे, अरे 10 मिनट में खाना आ जाता है, कई को बनाते हैं, आप मेहनत क्यों जो है ना, ये नहीं देख रहे हैं कि आप वहाँ पे किस गंदगी से वो तैयार हो रही, चिपकलियाँ मरे हुए हैं उसके अंदर जो है ना। मशहूर होटल एबिट्स की मशहूर होटल, वहाँ पे जो है ना गोम निकली, वहाँ पे जो है ना वेजिटेरियन होटल की बात कर रहा हूँ, उसको सील किया गया। सोचिए आप इतने बड़े बड़े होटल्स में इतनी गंदगी वहाँ पे चल रही है, आप बड़े रौब से आप जो है ना ऑर्डर दे रहे हैं, खा रहे हैं, मजे ले लेके जो है, बिल्कुल फैशन है, बिल्कुल मोतबर है, पैसे वाले हैं, अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं। और आप क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं, वहाँ पर गोबर खा रहे हैं, आप पेशाब पी रहे हैं। आप ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बात है। हैदराबाद पुलिस को इसका संगीन यानी सीरियस नोट लेना चाहिए अगर इस तरह की हरकतें की जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, सिर्फ मिर्च पाउडर के साथ ऐसा नहीं किया गया, या हल्दी पाउडर में गाय का गोबर नहीं मिलाया जा रहा है, बल्कि धनिया पाउडर में भी और दीगर मसालों में भी ये इस तरह का गोबर का पाउडर मिलाकर फरोख्त किया जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं आपको मैं बताता हूं कि बैरूनी रियासत से आने वाले लोग कर रहे हैं। और हालिया अरसे के दौरान गो मारवाड़ी, गो बैक मारवाड़ी का जो नारा लगा था, मैं समझता हूं कि अगर वो नारे पर अमल होता तो आज इस तरह के वाकयात पेश नहीं आते। और आपको मैं बता रहा हूं कि मारवाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, उन लालची जो ताजरीन का कसूर है, जो जल्द से जल्द पैसा कमाकर इस तरह के गंदे तरीकों से दौलतमंद बनना चाहते हैं। इसी में नहीं है। आप देखिए, आप जाओ। और सिद्दीक साहब एक और अहम बात है, जब तक आला ओहदेदार, चाहे पुलिस के हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो, या कोई भी डिपार्टमेंट के हो, अगर जब तक वो खामोश रहेंगे और तब तक ही इस तरह का धंधे होते रहेंगे। ये रुश्वत की वजह से होता है, ये करप्शन की वजह से होता है। अगर करप्शन के खिलाफ उठ खड़े हो जाए बच्चे या नौजवान, तो यकीन मानिए कि इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे। अरे भाई 36 टन घी
वो भी मिलावटशुदा घी, क्या इंसान की जिंदगी तबाह नहीं होगी बताइए आप। बिल्कुल, इट इज वेरी डेंजरस अगर आप देखेंगे जो है ना। और जो फूड सेफ्टी के जो डिपार्टमेंट है रियाज साहब, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है, वो बिल्कुल नाकाफी है। अगर आप फूड आउटलेट्स देखें, आप नए नए किस्म के जो आगे हैं, तो कितने हैं बताइए, जाके कहाँ का रेट करेंगे, कहाँ का चेक करेंगे, कौन चेक करेगा ये बताइए। करप्शन तो वो तो अपनी जगह है बराबर जो है ना, वो लोग कुछ पैसा देंगे, बढ़ा देंगे, जाओ हम देखे, अरे उसको तो सील कर देना चाहिए हमेशा के लिए, उसको जो है ना जेल को भेजना चाहिए। ये कौन करेगा बताइए, किसकी जिम्मेदारी है ये जो है? जी जी। अवाम किससे से खेल रहे लोग जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आपको मैंने बताया है कि मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में ये वाक़या पेश आया है और साई तिरुमला इंटरप्राइजेज, फिर सुन लीजिए आप, वहाँ पर ये दावे किए गए, वहाँ पर ये चीज़ें मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके जो यानी तार मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, पुलिस को उसका पता चलाना चाहिए, क्योंकि ये अवाम की ज़िंदगी का सवाल है, उनके अक़ीदे का सवाल है और उनके मजहबी तालीमात का सवाल है। देखिए, अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई मुसलमान है तो वो अगर कोई रास्ते भी चलता है और गंदा पानी उसके कपड़ों पर उछल जाता है तो उसे अच्छी तरह धोकर नमाज पढ़ता है, वरना नमाज नहीं पढ़ सकता, वो नापाकी हो जाती है बिल्कुल है ना। तो अब ये गाय का गोबर है और गोबर उसके पेट में जा रहा है, वो भी मुंह के जरिए, तो कितनी खतरनाक बात है। जी हाँ, बहुत डेंजरस है ये जो है ना। और ये आप जैसा आपने कहा है कि ये मास माइग्रेशन जो हो रहा है, बाहर के लोग, बेरोनी लोग इसमें मुलविस हैं, यहाँ के लोग हैदराबादी ऐसा नहीं कर सकते लोग जो है ना, भाई जल्द मुनाफाखोरी के लिए, जल्द जो है ना, और दूसरे के मजहबी जज्बात से खेलने के लिए ये हरकत बराबर कर सकते हो लोग। नहीं भाई, अगर आप कावड़ंग मिला के खाना चाहें तो उनको सप्लाई कीजिए आप, जो चाहते हैं, लेकिन हर किसी को आप सप्लाई नहीं कर सकते, हर किसी को बेखौफ नहीं बना सकते। और आपका जो सारिफ है, आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो गाहक है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सबका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल जो है ना, जैसे आमतौर पर मशहूर है, बाज मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें जो है ना गाय का पेशाब भी छिड़का जाता है, ये बात मशहूर है हैदराबाद में। जी जी। तो ये चीजें बहुत एहतियात करने की जरूरत है हमको। आप मत लीजिए वहां से, आपको डाउट है तो मत लीजिए, हमारी खरीदिए मत ना आप। नहीं, वो जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना कि भाई आप हाँ, आइए मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद जा रहे हैं ना चल के उनके पास। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, बराबर है, आप मत जाइए, बॉयकॉट करिए। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया सिद्दीक साहब, आपको बता दूं कि ब्रांडेड कंपनीज के जो प्रोडक्ट है, बहुत मशहूर कंपनी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग के जरिए पेश किया जा रहा था, तो ये 420 ही कर रहे हैं ये, और मिलावट कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। डुप्लीकेसी भी है इसमें जो है ना, उन्हें डुप्लीकेट बना रहा है उसके नाम से, और कई लोग यानी किसके तार कहाँ कहाँ तक मिले हुए हमको नहीं मालूम रियाज साहब, कौन कौन मिले हुए हैं, मुलविस है इसमें, सबको कटरे में लाना चाहिए, लेकिन कौन लाएगा ये बताइए। अब आप देखिए, मैंने दो दिन पहले खबर सुनाई थी कि 36 टन घी, जो मिलावटशुदा घी है, वो जब्त किया गया। बहुत अच्छा काम किया गया है। और आपको ये बता दूं कि ख़ास तौर पर जो मुश्तरिका टीमों ने, पुलिस की और ये जो फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम है और हेज फास्ट जिसे कहा जाता है, और कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम ने ये धावा किया, और कम से कम 130 मुकामात पर मुश्तरिका टीमों ने धावे किए, जिसमें 39 जो थे वो घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे और 91 थे वो घी फरोख्त करते थे। ये आउटलेट्स है, 91 आउटलेट्स, इन पर दावे किए गए और वहां पर ये पता चला कि 36 टन कोई मामूली बात नहीं है, 36 टन यानी 36,000 किलो घी। जी, बहुत बड़ी क्वांटिटी है जाना। उसमें कितने केमिकल्स मिलाए होंगे अंदाजा लगाइए आप, क्या क्या चीजें, गंदी चीजें उसमें मिलाई गई होंगी, केमिकल एडिटिव्स हैं उसमें। जी हाँ, जी हाँ, और पूरे कैंसरस एलिमेंट्स आपको मालूम है। जी हाँ, तकरीबन केमिकल जो उसमें मिलाते हैं ये पूरे कैंसरस एलिमेंट्स होते हैं। और क्लियरली कहा है इन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जिससे कैंसर होता है जाना। इवन जो मामूली कलर जो मिलाते हैं, कलर में भी जो है ना कैंसरस एलिमेंट पाया जाता है। नेचुरल फ्लेवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल समझे आप। और फ्रेग्रेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग केमिकल, नहीं करना चाहिए, गलत है। खुशबू आना, इस तरह के, ये गलत तरीका है, तो बहरहाल लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ना मुसलमानों का वजूद मानती है, ना सिखों का वजूद मानती है, ना दलितों का वजूद मानती है, ना ईसाइयों का वजूद मानती है। ये हमारे राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने वालिद यानी आन जहानी राजीव गांधी की जो यानी बरसी है, उस मौके पर खिताब कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जिस अंदाज में जारहाना अंदाज में मोदी जी का पीछा कर रहे हैं, और मोदी जी जिस अंदाज में डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, शर्माए हुए दिखाई देते हैं, 2014 से लेकर आज की तारीख तक मोदी जी ऐसे नहीं दिखाई देते थे। हालिया अरसे के दौरान जैसे ही बच्चों ने मोदी जी को गालियां दी, मैं समझता हूँ कि वो गालियां और आज का दिन है कि मोदी जी तड़प रहे हैं, परेशान है। राहुल गांधी ने तो ये कह दिया है कि अब इनके चंद दिन बाकी रह गए, गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, मोदी जी जो है वो जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। और अब मजबूरन जो है ना सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। जी जी। अरे क्या बच्चे होते हैं, मैच्योर्ड है, समझदार है, वो लोग नहीं समझते कि भाई जा जाके अब आप जो है ना
आप जो है ना यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया का सहारा लेके आप कोशिश करें लोगों को जो है ना अपीसमेंट करने की, यंगस्टर माफी चाह रहे हैं, माफी चाह रहे वो करें, बच्चे समझ माफी गए नहीं चाह रहे हैं, मतलब माफ कर दिया हूं मैं, माफ कर दिया हूँ बच्चों को जी, जो है जी। ना, तो ये जो है ना बच्चों ने माफ practice- नहीं किया। हाँ नहीं किए बच्चे तो बोले आप सवाल तो ही कर नहीं है। दिए माफ, हाँ, तो बच्चों ने तो माफ हम नहीं तो किया माफ आपको। नहीं करते बोले वो लोग जो है ना सेकंड शुरू करने वाले, एजेंसी वाले सेकंड शुरू करने वाले, देखिए आप जो है और आप देखिए सिद्दीक साहब, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सारी दुनिया को भी ये मालूम है कि नीट में जो गड़बड़ हुई, नीट के पर्चे जो मंसूख किए गए, उसके नतीजे में एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन 25 बच्चे बच्चियों ने खुदकुशी की। क्या हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में ये सलाहियत है कि वो, या ये खूबी है कि वो उन बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है, जी जी। बल्कि उनको तबाह करना मालूम है, वापिस लाने का तो वो दूर की बात है, जिंदगियां कैसा तबाह करना ये उनके पास जो है ना गुर है, मौजूद है यानी उनके पास जो अपोजिशन है ना। कह रही है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप तकलीफ भी क्यों देते लोगों को, ये सवाल पैदा होता है ना। आप उनको राहत अगर नहीं पहुंचा सकते तो आप तकलीफ देते क्यों हैं फिर उनको जो है ना, ये नहीं सोचते लोग जो है ना। वज़ीर आज़म ने हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि दिमागी नक्सल जी। जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, और फिर आप देखेंगे इससे पहले वो अर्बन नक्सल की बात करते थे। तो इस आप पर तनकीद करते हैं तो लोगों के आप दुश्मन बन जाते हैं, और जब लोग आप पर तनकीद करते हैं तो आप बर्दाश्त नहीं करते। ये तो वज़ीर आज़म को करना चाहिए भाई। अगर कोई आपकी नाकामी बता रहा है कि भाई आपने आलमी सतह पर हिंदुस्तान का इमेज ख़राब कर दिया है, तो आपको सोचना चाहिए कि यकीनन क्या मैंने ऐसा किया है। अब आप रोज़गार के मामले में आज़ादी के बाद से 79 ईयर्स में अगर बेरोज़गारी की शरह हिंदुस्तान में सबसे ख़तरनाक हद तक बढ़ी है, तो हमारे वज़ीर आज़म उसका क्रेडिट जाता है। आज़ादी के बाद यानी 79 ईयर्स के बाद अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रुपये की कदर किसी के दौर में गिरी तो वो हमारे वज़ीर आज़म है। अगर कोई ये कहता है कि भाई वज़ीर आज़म इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो वज़ीर आज़म को बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। अब अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म की हुकूमत में 3 साल की बच्ची, 3 महीने की बच्ची भी महफूज नहीं है, तो फिर वज़ीर आज़म को नारी शक्ति का नारा लगाते हैं, उसको हकीकी और अमली जामा पहनाना चाहिए, क्यों नहीं पहनाते। अब महंगाई अगर बढ़ गई है, खुद आप देखेंगे कि मिलावट का क्या हाल हो गया है कि अब गाय का गोबर मिलाया जा रहा है मिर्च पाउडर में, हल्दी के पाउडर में, धनिया पाउडर में। तो फिर वज़ीर आज़म ये कबूल क्यों नहीं करते कि मेरी पॉलिसियों की वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो मन की बात में होना चाहिए बात, ये मन की बात है ना ये भी, तो मन की बात में ये चीजें होना चाहिए, क्यों नहीं होती फिर आप जो है ना खाली नारेबाजी तक में दो दे, आप प्रैक्टिकली करके बताइए, प्रूफ करिए। लोग जो है ना यंगस्टर से पूरे वो लोग मान लेंगे, जिंदगी के लोग वाकई जो है ना ये प्रैक्टिकल आदमी हमारे लिए कुछ कर रहा है जाना, क्यों रोड पे उतर आए, क्यों बजाय उसके आप जो है ना पैलेट गन से उनको फायरिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए दिल्ली पुलिस और हमारी रियासत तेलंगाना के पुलिस के बारे में आपको बता दूं, जेंजी की कहां पर ज़्यादा अहमियत है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आपने देखा कि नौजवानों ने एहतजाज किया, तलबा ने एहतजाज किया, और मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक जो रिमार्क थे वो नसीरुद्दीन शाह के थे, और मैं समझता हूँ कि वो नसीरुद्दीन शाह के उन रिमार्क्स ने वज़ीर आज़म को बेचैन करके रख दिया है। अब पता नहीं नसीरुद्दीन शाह को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है वो किस तरह जवाब देती है, लेकिन उन्होंने लाजवाब कर दिया। और उन्होंने जिस जुर्रत का इजहार किया, जिस बेबाकी का इजहार किया, मैं समझता हूं कि कोई भी उस तरह की बेबाकी और जुर्रत का इजहार नहीं कर सकते। उन्होंने ओपनली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नाअहल करार दिया, इवन जाहिल करार दिया। बोला। ये मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की अहमियत अगर नहीं भी है आपके पास, तो कम से कम ओहदे वज़ारत-ए-इज़्मा की अहमियत होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी ज़मीर की बात उन्होंने कह दी कि उनके जो दिल में है, ये ऐसे जोहला के हाथ में है इक़्तिदार हमारा मुल्क का, तो ये मुल्क जो है ना कभी संभल नहीं सकता जो है ना। उन्होंने क्लियर कहा है किसके हाथ में इक़्तिदार है, जाहिल लोगों के हाथ में है हमारे जो है ना। ये बदबख्ती की बात है, आज़ादी के बाद से इतनी बुरे जो है ना लोगों के ऐसे हाथ में जो है ना इक़्तिदार चला गया, तो मुल्क का क्या होगा जो है ना। उन्होंने कहा, सच बात कही उन्होंने। जी जी जी, नहीं बस मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म बहुत नाराज़ है। अब तकारीर में कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म, मुझे कांग्रेस ने 91 किस्म की गालियाँ दी हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे कुत्ता कहा है, पागल कुत्ता कहा है। वज़ीर आज़म ने ये बात कही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच में आपको बताता हूँ कि आप चेक कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मुझे पागल कुत्ता कहा गया है, मुझे दुश्मन कहा गया है, मौत का सौदागर कहा गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी माँ को गालियाँ दी गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने मुझे हिटलर कहा है। इस तरह की बहुत ही 91 गालियां वज़ीर आज़म ने जो दी है वो बताई है। अभी तो वज़ीर आज़म मेरे ख्याल से अब वो जो स्पीच राइटर है उन पे बड़े जो है ना गुस्से नाराज होंगे उन्होंने कि भाई तुम लोग कई को लिख के दिए, दमागी नक्सल ये दिए, और वो पार्टीज बन गई एक जो है ना। तो वो जो लिख के दे रहे हैं, बताइए कि उसका दिमाग कैसा होगा जो लिख के दे रहा है, और इन्हों बोलते आ रहे हैं कि भाई दमागी नक्सल है। नई नई टर्मिनोलॉजीज जो है ना ईजाद कर रहे हैं ना, कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स कहा जाता है उसमें। इस्तिलाहात नई आप ईजाद कर रहे हैं कि उसके और यंग जनरेशन और
ये नहीं हो, और गुस्से में और एंग्री। अब अंदाजा देखिए ये कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, फिल वक्त मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है शायद सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं हमारे चीफ जस्टिस पर नाराज़ होंगे। चीफ जस्टिस ने बेरोज़गार नौजवानों के बारे में एक तबसरा किया था और उन्हें झिंगुर करार दिया था, कॉकरोचेस करार दिया था। और आप देखेंगे कि अमेरिका में बैठे एक महाराष्ट्र के तालिब इल्म अभिजीत दीपके ने फौरी तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी कायम कर दी, और जैसे ही काम कर दी इंस्टाग्राम पर उसके 2 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स हो गए। बीजेपी परेशान हो गई है, बीजेपी के फॉलोअर्स भी उतनी तादाद में नहीं है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पछतावा हो रहा होगा, और मोदी जी और अमित शाह तो पता नहीं चीफ जस्टिस को क्या क्या कह रहे होंगे। जी हाँ, बहुत गुस्से में होंगे उनके ऊपर कि क्यों कहे बैठे बैठे आपने क्यों कहा, मुत्तहिद कर दिए सारे यंग जो है ना, तो बड़े नाराज होंगे जो है ना। और वो भी हमारे सीजीआई भी ऐसे हैं कि जो है ना, अच्छा उन्होंने भी अपनी बात को जो है ना लेके जो है ना डिफरेंट तावील देने की कोशिश करें। ये नहीं बोले कि वाकई में गलत कहा, अरे गलत कह दिए तो गलत कहो ना, कैसा कह सकते हैं आप एजुकेटेड बड़े आदमी की शख्सियत की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हर बड़ी शख्सियत पहले तो गलती नहीं करती, अगर गलती भी करती है तो फौरी तौर पर उस गलती को एडमिट करती है, इतराफ़ करती है कि मुझसे गलती हो गई है। तो आप उस जिम्मे में हैं कि आप जो है ना वाकई गलती है, तो लेकिन आप उसको नए नए मीनिंग देने की कोशिश करें, मतलब और आप जो है ना गुस्से में ला रहे हैं आप यंग जनरेशन को जो है ना। जी होगी मेरे से गलती, ठीक है, नहीं बोलना था, होगी बात थी, खत्म हो गया था मसला, और उलझा दिया आप मसले को जो है ना। अरे आप ये कीजिए कि नलसार कानून की जो यूनिवर्सिटी है, नलसार ने उन्हें मदऊ किया है कन्वोकेशन में, यानी तकसीम असनादात की तकरीब में तलबा ने उसकी मुखालिफत कर दी है। और एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें मदऊ किया है, तलबा ने उसकी मुखालिफत कर दी है कि भाई ये शख्स जो तलबा के खिलाफ इस तरह की रखेक हमले करता है और तौहीन करता है, उसे क्यों बुलाया जाए। बिल्कुल तौहीन करें आप जो है ना, ऐसे से तुलबा के जो है ना ऐसे अल्फाज करें, चुनिंदा सिलेक्टेड वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं जो है ना, आपको जेब देता बोलिए। आप जो है ना कानून के इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप जो है ना कैसे रकीक किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, कॉकरोच ये वो क्या है, आपको जेब देता क्या बोलिए आप। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि बुरी बात तो वो है जब एक बेटी को, हिंदुस्तान की एक बेटी को, एक सिविल ड्रेस में एक शख्स है और ये कहा जाता है कि वो बीजेपी का हमदर्द है, उसके हाथ में डंडा है और वो डंडे के साथ क्या करता है, उस बच्ची के साथ क्या करता है, सारे हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी बीजेपी लीडर ने उसकी मजम्मत नहीं की, और मैं समझता हूँ कि शर्म से इनका सर झुक जाना चाहिए था। और ये यानी चिल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है और दूसरा पुलिस वाला हंस रहा है। शर्म आनी चाहिए। अगर उसकी बेटी के साथ ये हरकत होती तो क्या वो हंसता? मैं समझता हूं कि रो रो के मर जाता अगर वो गैरतमंद होता। जी हाँ, कानून के रखवाले अगर ऐसा करें तो बताइए, तो फिर कानून की क्या है बताइए, धज्जियां उड़ी यहाँ पे जो है ना। जी अहमियत क्या है कानून की, ये बताइए आप जो है ना। अगर ये लोग ही उसको हाथ में लेके मजाक बना के रखे कानून का, तो बताइए फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून क्या है, सब क्या है, फिर कानून की बात। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सोमोटो एक्शन लेते तो उस कमीने को, उस जलील को गिरफ्तार कर लिया जाता जिसने बच्ची के साथ गलत हरकत की थी। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, बहुत बदतमीजी किया जो है ना। वीडियो में रिकॉर्ड है, ऐसे सारी चीजें मौजूद हैं, सबूत हैं, लेकिन इनकी शर्म हया जाग नहीं जाती बिल्कुल। ये लोग जो है ना, इनको कोई शर्म महसूस ही नहीं होता इनको कि भाई ऐसी हरकतें हो रही है। बहरहाल नाज़रीन, अब नौजवान जाग गए हैं और जेंजी का, जैसा कि सिद्दीक साहब ने कहा है कि जेंजी अब किसी की सुनने वाला नहीं है, जेंजी सच्चाई की सुनने वाला है, जेंजी हक की सुनने वाला है, जेंजी जो है वो फिरका परस्तों को सबक सिखाने वाला है, उन मुल्क दुश्मन ताकतों को सबक सिखाने वाला है जो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अब जेंजी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में एहतजाजी तलबा पर जब पुलिस ने सख्ती की और एक इंस्पेक्टर ने 2 तलबा को गले पकड़कर बहुत ही बेदर्दी से ढकेला, तो आपको बता दूं कि तेलंगाना पुलिस ने उस इंस्पेक्टर को हटा दिया है, खिदमत से रिमूव कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और ये ज़रूरी है आपको जो है ना नेक्स्ट टाइम से जो है ना ये चीज़ें करने के लिए। वहाँ पे तो पैलेट गन चलती है, फायरिंग होती है, सब चीज़ मारी जाती है, बताइए फिर वो लोग डिफेंड करते हैं, कोर्ट में जाके बात करते हैं कि नहीं हम बराबर जो है ना, हमारा जो भी यूज ऑफ फोर्स है प्रॉपर था जो है ना। बताइए कैसा जस्टिफाई कर रहे हैं लोग, वीडियो में बंद है कैद, इन्हें जो जुल्म किए हैं तुलबा के ऊपर, कैसा ये लोग बुरी तरीके से मारे हैं खवातीन को, बच्चियों को, सब जो है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर जाके झूठ बोलते हैं अदालत में लोग जो है ना। कितनी शर्म की बात है। वैसे भी
शर्म के बारे में कहा जाता है कि पहले आती थी अब नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि नाज़रीन हम एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदलिया को अपना महासेवा करने की ज़रूरत है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद नोट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बता दूँ कि दो नौजवान जो तालीमी जहदकार हैं, तलबा के स्टूडेंट लीडर हैं, मैं बात कर रहा हूँ शर्जील इमाम की और उमर खालिद की, और ये जो दोनों हैं उन्हें 6 बरसों से जेल में फंसा कर रखा गया है, उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट बार बार उनकी दरखास्त से जमानत मुस्तरद करता है, लेकिन किस बुनियाद पर मुस्तरद करता है ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारे मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार करीमनगर की नुमाइंदगी करते हैं, उनका बेटे के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत यानी कम उम्र लड़के के साथ मुंह काला करने या उसके ऊपर जिनसी हमला करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, और उसको आपको बता दूं हमारे सिद्दीक साहब उसको जमानत मिल जाती है, जबकि आपको बता दूं कि उमर खालिद ने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, उसको जमानत नहीं मिलती, 6 साल से वो जेल में है। जबकि शर्जील इमाम ने किसी बच्ची के साथ मुंह काला नहीं किया, उनके खिलाफ कोई पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं देख रहे हैं या दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस नहीं देख रहे हैं, क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है? आखिर क्या वजह है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी जा रही है? क्यों इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आपको बता दूं कि मैं नहीं कहता बल्कि अभिजीत दीपके ने कहा है, अगर मैं शर्जील मुसलमान होता तो मेरा हाल भी शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरह होता और मैं भी जेल में बैठा होता। उन्होंने ये बात कही है, और इस बच्चे का जो रिमार्क है मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दावत दे रहा है कि इस पर गौर किया जाए, सोमोटो एक्शन लिया जाए और अदलिया दोनों को जमानत दे। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, और उन्होंने हक की बात कही, कि भाई इन्हें एक जो है ना, एक जो मुलजिम है जो है ना रेप का, उसको बेल मिल जाती है। ये लोग तकरीर करते हैं तो इनको बेल नहीं मिलती। 6 साल से सड़ने लोग जो है ना, बताइए इन्हें इंसाफ के 2 पैरामीटर्स हैं, कैसा ये लोग यहाँ पे होके रह गया बताइए? कौन है देखने वाला? इसको अकाउंटेबल कौन करने वाला है बताइए? नहीं सिद्दीक साहब, एक बात है, एक बात बता रहा हूँ मैं, मुसलमानों का भी बहुत कसूर है, अक़लियतों का कसूर है। क्या मुसलमान, अब इस मुल्क में 20 करोड़ से लेकर 35 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, क्या इन बच्चों को बचाने के लिए मुसलमान आगे नहीं आ सकते? संजीव भट्ट, उसने अपनी ज़िंदगी, आपको बताता हूँ कि जान की बाजी लगा दी। क्यों लगाई? सिर्फ मुसलमानों के बारे में कि नरेंद्र मोदी हुकूमत जब उस वक्त थी गुजरात में 2002 के फसादात के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक इजलास तलब किया था जिसमें पुलिस अहदेदारों से कहा था कि आप लोग खामोश हो जाइए, ये जो करते हैं करने दें, और संजीव भट्ट ने ये बात कही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। फिर संजीव भट्ट का क्या होता है? सजाए उम्र कैद दी जाती है। वो शख्स जो इंसानियत की दुहाई दे रहा था, जो इंसानियत का तहफ्फुज कर रहा था, उसके साथ ये करते हैं। क्या मुसलमानों ने संजीव भट्ट की रिहाई के लिए कुछ किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं, खामोश है बेचारा, आज तक जेल में बंद है हो जाना। जी। मैं सच बात कहने की सजा उसको ये मिली बेचारा, ये ना बेचारा नॉन मुस्लिम है लेकिन आज तक वो जेल में बंद है। अरे मैं समझता हूं कि संजीव भट्ट को हम लाख सलाम करेंगे क्योंकि उसने हक की बात की, इंसाफ की बात की। जी हाँ, बिल्कुल जाना, उसकी सजा उसको उम्र कैद की शक्ल में मिल गई। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।